दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ ब्लॉक के आसपास बम की धमकी सामने आई है। बम मिलने की खबर है और दिल्ली पुलिस को बम की धमकी मिली है, जिसके बाद से अब पुलिस एक्शन में है और लगातार बम से उड़ाने की धमकियां, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। अब दिल्ली पुलिस को बम की धमकी मिली है। नॉर्थ ब्लॉक के आसपास बम की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस एक्शन मोड में है, लगातार उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और पिछले अगर 20-25 दिन में आप देखें तो दिल्ली हो या अलग अलग देश के हिस्सों में ऐसे ही बम से उड़ाने की धमकी के मेल और मैसेज आते रहे। एक बार फिर से नॉर्थ ब्लॉक के पास बम की धमकी मिली है और पुलिस एक्शन में आ गई है। डॉग स्क्वाड टीम तब पहुंच चुकी है मौके पे। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा तमाम बड़े स्कूलों को धमकी दी गई थी, अस्पतालों को फिर बाद में धमकी दी गई। और अब देखिए नॉर्थ ब्लॉक के पास जो है बम की धमकी दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए कि अब स्कूल कॉलेज के साथ साथ अब सीधे सीधे नॉर्थ ब्लॉक तक मामला पहुंच गया और वहां पर ये धमकी आई है कि वहां पर बम है और इसको बम छुड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद से आप देखिए तमाम जो एजेंसियां हैं वो सतर्क हो चुकी हैं, इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ऐसे मेल, ऐसे मैसेज लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इसको जो एजेंसियां हैं, चाहे दिल्ली पुलिस है, उसको हल्के में नहीं ले रही। इसको देखते हुए तमाम जांच पड़ताल की जा रही है। नॉर्थ ब्लॉक के पास बम की धमकी खबर सामने आई और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ नॉर्थ ब्लॉक से है। पंकज, खबर क्या है, पूरी विस्तार से बताएं। जी हाँ, देखिए मैं इस समय लुटियंस दिल्ली में खड़ा हूँ, जहाँ पे कि गृह मंत्रालय में कुछ ही देर पहले अभी यहाँ पर एक ईमेल के जरिए कॉल मिलती है कि यहाँ पर बम है। फिलहाल सूचना मिलते ही फायर विभाग के मुताबिक सूचना जो है 3:30 पर मिली है और उसकी सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ और दमकल विभाग की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँचकर सर्च अभियान कर रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ की जितनी आसपास की लुटियंस दिल्ली की इमारतें हैं सरकारी, उसमें सभी बिल्डिंगों में सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है, वहां भी सर्च अभियान चल रहा है। एक तरफ आप देखिए यहाँ रक्षा मंत्रालय ऑफिस है और एक तरफ जो है पीएमओ ऑफिस है। तो यहाँ इतना ऐसी जगह पे इस तरह की कॉल मिलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मतलब सवाल करता है कि ऐसी जगह पे, और जबकि सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ सीआईएसएफ से लेकर के दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड की टीम अभी भी अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही है। और पंकज, दिल्ली का पूरे देश का सबसे सुरक्षित इलाका ये है और यहाँ पर अगर बम की धमकी मिली है तो सोचने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल में पंकज, आपने भी देखा होगा करीब 20-25 दिन में आप देखिए कभी स्कूल को बम छुड़ाने की धमकी, कभी हॉस्पिटल को बम छुड़ाने की धमकी, अब नॉर्थ ब्लॉक को। ये एक सीरीज सी चल चुकी है। इसको लेकर एजेंसियां क्या कह रही हैं? जी हाँ, देखिए ये सबसे पहले स्टार्टअप होता है स्कूल से, उसके बाद अस्पताल, उसके बाद रेलवे और अब जो है गृह मंत्रालय तक ये बात आ चुकी है। और अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ ही देर पहले द्वारिका में भी एक ऐसी ही कॉल मिली है जहां पे बम होने की सूचना मिली है। फिलहाल ये एक जांच का विषय है और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिए कि यहाँ के सीआईएसएफ की सुरक्षा, उसके बाद उधर दिल्ली पुलिस की टीम और यहाँ मतलब इतना मतलब अति संवेदनशील जिसको एक तरह से कहा जाए, यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर इतनी सख्ती रखी जाती है। उसके बाद भी इस तरह का अगर ईमेल के जरिए या अफवाह मिलना जो भी है तो जांच का विषय है। हाँ। लेकिन ऐसी चीज अगर यहाँ मिल रही है तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। पंकज, यहाँ पे एक चीज देखने को मिला है, कोई भी मेल या मैसेज आया उसको एजेंसियां, दिल्ली पुलिस बहुत गंभीरता से लेती है। जी बिल्कुल, सूचना मिलते ही मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के साथ बम स्क्वाड की टीम और यहां पर सीआईएसएफ की टीम एक साथ मिल करके ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यहां अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। दूसरी तरफ वो जो आपको मैंने दिखाया वहां पे भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। यहां आपको इधर एक तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पीएमओ ऑफिस है, यहाँ भी अंदर जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल अब ये जाँच का विषय है कि ये ईमेल के जरिए जो ये मतलब धमकियां मिली है क्या है, क्या एक अफवाह है या सच्चाई है, इसकी तो अभी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मैं मौके पे हूँ, यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ देख सकते हैं इधर भी सीआईएसएफ की सुरक्षा है। दूसरी तरफ इधर मैं एक तरफ और दिखाना चाहूंगा पीछे एक साइड में कि यहाँ भी एक गेट बना हुआ है जहाँ बिना किसी एंट्री, बिना किसी जांच के कोई आ जा नहीं सकता। लेकिन फिर भी इस तरह की धमकियां मिलना कहीं न कहीं एक तरह से सवाल पैदा करती हैं। बिल्कुल पंकज, अति सुरक्षित जोन है ये, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे भारत का सबसे सेफ जोन है और वहां पर इस तरह की धमकी मिलने की जो खबर है चिंता वाली बात है। लेकिन तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पे आ चुकी है। पंकज, इधर बीच आप देखेंगे सिर्फ दिल्ली नहीं, बाकी कुछ अलग अलग शहरों में भी इसे ही
मेल के जरिए बम छुड़ाने की धमकी सामने आई थी। क्या इसमें कोई अभी तक सुराग लग पाया? जो उनकी आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा था, कहा गया कि मेल का पैटर्न एक ही जैसा है, कुछ चीजें क्या सामने आ पा रही है? आखिर ये धमकी कहां से दी जा रही है, क्योंकि पहला मामला ये तो है नहीं। देखिए अभी कहीं न कहीं जी कहीं न कहीं इसका जो भी जो पिछले जो जांच हुई थी उसका मतलब एक जरिया आया था पाकिस्तान से, जिसमें दिखाया गया था कि इनका यहाँ से साइबर या जैसे भी यूज करके ये ईमेल भेजे गए थे। लेकिन अभी ये जो अब तक की सबसे मेन जगह जिसको कहा जाएगा लुटियंस दिल्ली, यहाँ पर इस तरह की कॉल मिलना ये सवाल पैदा करता है। अब ये देखने वाला बात है कि ये वहीं से जुड़ा हुआ है या इसको कहीं अलग से या किसी और तरह से भेजा गया है। जी बिल्कुल, पंकज बने रहिए हमारे साथ। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बड़ी खबर यह है कि नॉर्थ ब्लॉक के आसपास बम की धमकी मिली है और पुलिस को इस बात की धमकी दी गई। ईमेल एक आया था जिसमें कहा गया था कि यहाँ पे बम से उड़ा दिया जाएगा और इसके बाद आप देखिए दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां वहां पर पहुंच चुकी हैं और वहां पे अलग अलग जो भवन है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। ये अति संवेदनशील और अति सुरक्षित इलाका है और यहाँ पर किस तरीके से आप देखिए पीएमओ है, गृह मंत्रालय की बिल्डिंग है, ये ऑफिस है और वहाँ पर अब देखिए हलचल बढ़ गई है। और जैसा कि हमारे सहयोगी पंकज ग्राउंड जीरो पर है और ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कि तस्वीर पंकज हम देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड की वो गाड़ियाँ, वो तमाम टीम वहाँ पर मौजूद है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी इस साइड खड़ी है और दूसरी गाड़ी जो है नीचे के साइड में है। मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन शिव जी से कहूंगा कि दिखाएं। ये जो फायर ब्रिगेड की दमकल विभाग की गाड़ी है सामने खड़ी है। दूसरा उसी के ठीक सामने रक्षा मंत्रालय का ऑफिस भी है। तो वहां से लेकर के ये जो इतना भी इधर आसपास की सरकारी इमारत और बिल्डिंग है, सब में एक तरह से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है।